आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं और इन रिएक्शन को याद करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक लाया हूं जिसकी मदद से आप केवल कुछ ही रिएक्शन को याद करके किसी भी ऑर्गेनिक कन्वर्जन को कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं एलिफेटिक कंपाउंड से। इस टाइप के टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने केवल एलिफेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन को बताया है और पार्ट 2 में मैं एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन को बताता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। केवल आपको 7 रिएक्शन याद रखनी है। इन 7 रिएक्शन को याद करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन अप रिएक्शन। कार्बन अप रिएक्शन में हम लोग एक कार्बन को 2 कार्बन में, 2 कार्बन को 3 कार्बन में चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरह से होता है। मान लीजिए मेरे पास एक मीथेन है और मीथेन को मुझे 2 कार्बन और 2 कार्बन से 3 कार्बन बनाना है। सबसे पहले मैं मीथेन का कराऊंगा क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड का मैं वुर्ज रिएक्शन कराऊंगा यानी सोडियम और ईथर, तो मिथाइल क्लोराइड डबल हो जाएगा यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा ईथेन में। मीथेन 1 कार्बन का मॉलिक्यूल है और एथेन 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे कार्बन अप रिएक्शन। उसी तरह अगर 2 कार्बन से और आगे कार्बन बढ़ाने हैं तो दोबारा से इसका क्लोरीनेशन और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2Cl और दोबारा से इसका वुर्ज रिएक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। तो देखिए दोस्तों हमारे पास 1 कार्बन का कंपाउंड था मीथेन और हमने क्या किया, उसको पहले 2 कार्बन के कंपाउंड में चेंज किया, फिर उसे हमने 4 कार्बन के कंपाउंड में चेंज। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, जो वुर्ज रिएक्शन है वो केवल इवन नंबर के कंपाउंड को बनाने के काम आती है, यानी 2, 4, 6 इस तरह की चेन बनेगी। लेकिन अगर आपको ऑड नंबर का कोई हाइड्रोकार्बन चाहिए यानी 3 कार्बन का या 5 कार्बन का चाहिए, तो आपको वुर्ज रिएक्शन के बदले कोरी हाउस रिएक्शन करनी पड़ेगी। देखिए इसी कंपाउंड को मैं ले लेता हूं आगे, तो ये एक एल्किल हैलाइड है और इससे मैं वुर्ज रिएक्शन करने के बजाय कोरी हाउस रिएक्शन करूंगा और प्लस मैं इसमें एक एल्किल हैलाइड यूज करूंगा CH3Cl। अब देखिए दोस्तों 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो कुल मिला के 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाएगा इस तरह से। तो इसको बोलते हैं कार्बन अप रिएक्शन। नेक्स्ट कार्बन डाउन रिएक्शन। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमें कार्बन का नंबर कम करना पड़ता है, यानी अगर 4 कार्बन का कोई कंपाउंड है तो हमें उसे 2 कार्बन में या 1 कार्बन में चेंज करना पड़ता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे कार्बन डाउन रिएक्शन। तो अब इसको कैसे करते हैं देखिए दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है प्रोपेन और प्रोपेन में 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं। दोबारा से मैं इसका क्लोरीनेशन करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। अब मैं इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट कराऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोपेनॉल। अब देखिए प्रोपेनॉल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एल्डिहाइड में या प्रोपेनॉल। अब देखिए दोस्तों इस प्रोपेनॉल का दोबारा मैं ऑक्सीडेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एसिड में। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। अब इस प्रोपेनोइक एसिड का अगर मैं सोडा लाइम, और सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, तो ये एक यूनिक रिएक्शन है जिससे कि हम कार्बन डाउन कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एथेन में। अब देखिए दोस्तों हमारे पास 2 कंपाउंड, वो 3 कार्बन का था और जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो 2 कार्बन का बनाया, तो 3 कार्बन से हम 2 कार्बन की तरफ आ गए। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किस तरह से हम कार्बन को डाउन करेंगे। यानी अगर कभी भी आपको कार्बन डाउन रिएक्शन करनी है तो उस कंपाउंड को एसिड में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद सोडा लाइम से वो 1 कार्बन कम हो जाएगा। इसी तरह है बॉन्ड के कन्वर्जन की। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये एक कंपाउंड है एथेन। एथेन का मैं क्लोरीनेशन करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल क्लोराइड में। अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज करता हूं, इस कंपाउंड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा तो यानी ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एथीन, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। अब देखो सिंगल बॉन्ड से हमें डबल बॉन्ड मिल गया, लेकिन हमें अब ट्रिपल बॉन्ड प्राप्त करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इसकी मैं क्लोरीनेशन करवाता हूं तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा यानी डाइक्लोरो एथेन बन जाएगा। अब मैं दोबारा से इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करूंगा तो दोबारा से इसका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा
तो ये CH और यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड CH2। अब मैं यूज करूंगा सोडामाइड, तो दोबारा से एक बार डिहाइड्रो हैलोजनेशन और होगा, तो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा अब इथाइन। इस कंपाउंड से मैं डायरेक्ट ये वाला भी कंपाउंड बना सकता हूं बाय यूजिंग सोडामाइड। तो अब जिस कन्वर्जन को पसंद करते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे पास सिंगल बॉन्ड था एथिन, हमने पहले उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH, और उसके बाद हमने डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो सबसे सिंपल मेथड है, आप रिडक्शन करते जाइए। अगर मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको आप रिड्यूस कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और हाइड्रोजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दोबारा से इस बॉन्ड का आप रिडक्शन कीजिए निकेल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन CH3 एंड CH3। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्रुप्स, यानी हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एक अल्कोहल है और इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और दोबारा से दोस्तों अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूं इन द सेम कंडीशन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एसिड में। तो यानी अल्कोहल से मुझे एसिड बनाना है तो मैं उसका लगातार ऑक्सीडेशन करता रहूंगा, तो पहले एल्डिहाइड बनेगा उसके बाद एसिड बनेगा। यानी अगर मुझे एसिड से एल्डिहाइड बनाना है तो मैं इसका रिडक्शन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एसिड एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और दोबारा से अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो यानी सिंपल सा फंडा है, अगर आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो उसका ऑक्सीडेशन करवाते रहिए, और अगर आपको एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो उसका आप रिडक्शन करवाते रहिए। इसी तरह अगर मुझे अल्कोहल को अमीन में चेंज करना है और अमीन को अल्कोहल में चेंज करना है तो क्या तरीका हो सकता है। मेरे पास अगर कोई अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, और अल्कोहल को मुझे अमीन में चेंज करना है तो वेरी सिंपल है। अल्कोहल को पहले मैं HCl प्लस ZnCl2, इसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट, तो ये अल्कोहल एल्किल हैलाइड में चेंज हो जाएगा Cl, और अगर एल्किल हैलाइड का मैं अमोनोलाइसिस करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अमीन में। तो देखिए दोस्तों, आपने अल्कोहल से हम अमीन किस तरह बना सकते हैं। अब मुझे अमीन से अल्कोहल बनाना है तो बहुत सिंपल तरीका है, ये अमीन मैंने लिया और इसको मैं अगर डायरेक्ट HNO2 से ट्रीट करूंगा तो ये सीधे के सीधे कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो बहुत सिंपल मेथड है। इसी तरह अमीन से अमाइड और एमाइड से अमीन, तो पहले मैं बात कर लेता हूं एमाइड से अमीन। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। अगर हमारे पास कोई भी अमाइड है उसका अगर मैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन यानी Br2 प्लस KOH, दीज टू रिएजेंट आर स्पेशल फॉर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको थोड़ा सा याद रखनी है। तो इस रिएक्शन से एक अमाइड एक अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अमीन से हमें अमाइड बनाना है, तो देखिए दोस्तों, अमीन से पहले आप अल्कोहल बनाइए, यहां से मैं अमाइड बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको अल्कोहल में चेंज करूंगा, तो ये मैं यूज करूंगा HNO2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, कन्वर्ट हो गया। अब इस अल्कोहल को मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। अब दोबारा से मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा दोस्तों, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं अमोनिया के साथ ट्रीट करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम सॉल्ट में। अगर मैं इसको गर्म कर दूं, हीट कर दूं, और ये एक अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो देखा दोस्तों आपने, ये अमाइड था, अमाइड से पहले मैंने अमीन बनाया हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के थ्रू, और उसके बाद इस अमीन से मैंने पहले अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, और एसिड का मैंने अमोनोलाइसिस किया, तो ये बना अमोनियम सॉल्ट, और अमोनियम सॉल्ट को अगर मैं हीट करूंगा तो अमाइड बन जाएगा। कि इस तरह से हम अमीन को अमाइड में और अमाइड को अमीन में चेंज कर सकते हैं। दूसरा है अमीन से नाइट्रो और नाइट्रो से अमीन। मान लीजिए मेरे पास ये कोई नाइट्रो कंपाउंड है, तो नाइट्रो में ऑक्सीजन है, केवल मुझे इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसका रिडक्शन करूंगा। तो अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीन कंपाउंड में
अब अमीन से दोबारा आप नाइट्रो कंपाउंड चाहिए तो पहले इस अमीनो ग्रुप को आपको हटाना पड़ेगा। तो अमीनो ग्रुप को हटाने का तरीका मेरे पास क्या है, इसको मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता हूं। तो HNO2 से ट्रीटमेंट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल बन गया। अब मुझे अल्कोहल से अमीन बनाना है, पहले मुझे अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है। तो अल्कोहल का अगर मैं रिडक्शन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ HIN रेड फॉस्फोरस, तो अल्कोहल भी रिड्यूस होके हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। ये एक हाइड्रोकार्बन बन गया। अब इस हाइड्रोकार्बन का अगर मैं डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट होके दोबारा से नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह देखे दोस्तों, मेरे पास एक नाइट्रो कंपाउंड था, पहले मैंने उसका रिडक्शन किया तो रिड्यूस होके ये अमीन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अमीन से मैंने नाइट्रो बनाना, तो पहले मैंने अमीन को अल्कोहल में चेंज किया, अल्कोहल का मैंने रिडक्शन किया तो अल्कोहल एक हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। और किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर मैं नाइट्रेशन करता हूं इस तरह से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो कंपाउंड। ये कुछ बेसिक रिएक्शन मैंने आपको बताई, ये 7 रिएक्शन आपको याद रखनी है, इस पे आप बहुत सारे ऑर्गेनिक के कन्वर्जन कर सकते। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने सारी रिएक्शन आपको बताई है इनका यूज कैसे करना है। तो मेरे पास है इथेनॉल और दूसरा है प्रोपेनॉल। मुझे इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना है। इथेनॉल में 2 कार्बन, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन। तो सीधी सी बात है, पहले मुझे कार्बन को अप करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे अल्कोहल ग्रुप को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस लेफ्ट हैंड साइड जिससे मुझे बनाना है मैं उसको लिख लेता हूं। तो मैंने यहां एथेनॉल लिख दिया, और जो चीज मुझे बनानी है यानी मुझे बनाना है प्रोपेनॉल, तो मैं उसको इस साइड लिख देता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर लिख दिया। तो ये प्रोपेनॉल, ये एथेनॉल, तो 2 कार्बन और 3 कार्बन। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन अप। तो कार्बन अप करने का तरीका है, इसको मैं HCl प्लस ZnCl2 इसके साथ ट्रीट करूंगा तो ये अल्कोहल इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो। जो इथाइल क्लोराइड है इससे मुझे 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट 3 कार्बन का है। तो मैं यहाँ पे कोरी हाउस रिएक्शन यूज करूंगा, कोरी हाउस रिएक्शन। तो कोरी हाउस रिएक्शन में मुझे 1 कार्बन और ऐड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो अब मुझे 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी लास्ट रिएक्शन में आपको बताया था कि जो कोरी हाउस रिएक्शन है वो ऑड नंबर के कार्बन को बनाने के काम आती है। तो मुझे 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मिल गया। अब मुझे इसमें OH ग्रुप को लाना है। तो सबसे अच्छा तरीका है, इसका पहले आप क्लोरिनेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन का अगर आप डायरेक्ट एक्वस KOH के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये जो क्लोरीन है ये OH के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों किस तरह से मैंने इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाया। नेक्स्ट है प्रोपेनामाइन से मुझे इथेनॉल बनाना है। तो प्रोपेनामाइन का मतलब यहाँ पे 3 कार्बन होंगे और इथेनॉल में 2 कार्बन है। तो यहाँ पर एक कार्बन डाउन रिएक्शन मुझे करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप जिससे बनाना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखो प्रोपेनामाइन, और जिसको बनाना है आपने उसको आप यहाँ लिख दो इथेनॉल। तो ये जो प्रोपेनामाइन है वो 3 कार्बन का है और जो इथेनॉल है वो 2 कार्बन का है। तो पहले मुझे कार्बन डाउन करना पड़ेगा। तो मैं इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करूंगा तो HNO2 करेंगे, NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू OH ग्रुप। अब अल्कोहल बन गया तो मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा। तो ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 एंड CHO। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, यहाँ पे 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। अभी भी मुझे 1 कार्बन को कम करना है तो मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड से मैं सोडा लाइम एथेन CH3 एंड CH3। अब मुझे इस एथेन से इथेनॉल बनाना है तो इसको मैं अल्कोहल में चेंज करूंगा। तो अल्कोहल में चेंज करने से पहले मुझे इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए मैं इसको क्लोरीन से ऐड कर दूंगा तो ये कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH2Cl। अब मैं इसको अल्कोहल में चेंज करूंगा तो यूज करूंगा मैं एक्वस KOH। एक्वस KOH होगा तो ये इथेनॉल बन जाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि इथेनॉल का अगर मैं सीधे ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। तो इस तरह से मैं जो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी उन्हीं का यूज करना है। सारी रिएक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको हमें कहाँ यूज करना है ये देख। तो इस तरह से मैं प्रोपेनामाइन से इथेनॉल बना सकता हूं।
नेक्स्ट प्रोपेनॉल से, ये प्रोपेनॉल से आपको इथाइन बनाना है। तो प्रोपेनॉल का मतलब आपके पास 3 कार्बन है और इथाइन का मतलब आपके पास 2 कार्बन है, लेकिन आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सिंगल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको कार्बन डाउन डायरेक्शन भी करनी है और सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में भी कन्वर्ट करना है। 2 चीजें ध्यान में रखनी है, तो वो मैंने आपको रिएक्शन में बता दिया है। दिस इज प्रोपेनॉल और बनाना क्या है आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उसको मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया। अब देखिए तो सबसे पहले मुझे कार्बन डाउन करना पड़ेगा। तो कार्बन डाउन करने का तरीका यह है कि ऑक्सीडेशन करते जाओ और एसिड में कन्वर्ट करो। तो इसको मैं सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूंगा, दोबारा से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड, और एसिड का दोबारा से मैं सोडा लाइम के साथ यूज करूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3NCH3। देखिए कार्बन डाउन कर दिया मैंने, 2 कार्बन का मुझे कंपाउंड मिल गया। अब मुझे 2 कार्बन से 2 कार्बन का कंपाउंड चाहिए, लेकिन मुझे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसको आप एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने का तरीका क्या है कि क्लोरीन लगाओ, कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2Cl। अब इसका आप कर दीजिए एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट। यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए डबल बॉन्ड तो मिल गया हमें, लेकिन हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड में दोबारा से आप क्लोरीन या ब्रोमीन किसी की भी रिएक्शन करा लो, ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों साइड Br लग जाएगा, और डायरेक्ट आप इसे सोडामाइड से ट्रीट करेंगे तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। तो इन दोनों के यूज करने से मुझे ये जो मेरा कंपाउंड है ये सीधे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने वो जो रिएक्शन थी उनका यूज करके इस प्रोपेनॉल को इथाइन में कन्वर्ट किया था। आखिरी कंपाउंड है इथाइन 2 ब्यूटेनोइक एसिड। इथाइन में 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूटेनोइक एसिड में 4 कार्बन और 1 COOH ग्रुप। तो यहां पर आपको पहले कार्बन अप करने पड़ेंगे, फिर एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, मुझे इथाइन से ब्यूटेनोइक एसिड यानी ये वाला कंपाउंड चाहिए। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड, यानी 4 कार्बन का कंपाउंड चाहिए, और मेरे पास केवल 2 कार्बन है। तो सबसे पहले मैं कार्बन अप करूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसको आप करो रिडक्शन। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, रिड्यूस करूंगा तो ये पहले डबल बॉन्ड में, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिडक्शन से मुझे एथीन मिल गया। अब एथीन का मुझे 4 कार्बन का कंपाउंड चाहिए पहले, तो इसमें मैं क्लोरिनेशन करता हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड का मैं डायरेक्ट वुड रिएक्शन करूंगा तो ये 2 कार्बन से सीधे 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, यानी ये ब्यूटेन बन गया। अब मुझे ब्यूटेन से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना आसान होगा, तो उससे पहले मैं इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाऊंगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोब्यूटेन। अब क्लोरोब्यूटेन का मैं दोबारा से एक्वस KOH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C4H9OH। इस पूरे ग्रुप को मैंने C4H9 लिख दिया, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो ये बन जाएगा C3H7CHO। अगर मैं ब्यूटेनॉल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये बन जाएगा ब्यूटेनल। और अगर देखें दोस्तों, ब्यूटेनल में 4 कार्बन है, और अगर मैं ब्यूटेनल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम 2 कार्बन वाले कंपाउंड से 4 कार्बन वाले कंपाउंड को बना सकते। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो कन्वर्जन किया है उन 7 रिएक्शन के ही बेसिस पे किया है। तो केवल आपको वो 7 रिएक्शन अच्छे से पढ़नी है, उसके बेसिस पे आप कोई भी कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं।